हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे कि डीएनएस में स्पॉन्सरशिप कैसे लेते हैं मर्चेंट नेवी में 2027 में। बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद द वीडियो, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड लेट्स गो अहेड। स्पॉन्सरशिप होती क्या है यार? आई थिंक आप सब जानते हो स्पॉन्सरशिप क्या होती है, बट अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जहाँ पे अगर आप एक कंपनी के पास जाते हो, आप उनका रिटन टेस्ट क्लियर करते हो, इंटरव्यू क्लियर करते हो, तो आपको एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड कंपनी से एक लेटर मिलता है, एक रिटन गारंटी मिलती है कि आपको ऑन बोर्ड ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो डीएनएस क्या होता है? डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एक 1 ईयर का प्री सी कोर्स है फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू बिल्ड अ करियर एज अ डेक ऑफिसर इन मर्चेंट नेवी। समझ आ गया? 12 महीने आप जाते हो अकेडमी में, उसके बाद 18 महीने आप प्री सी करने जाते हो, अपना 18 महीने आप शिप पे जाते हो। ठीक है, अप्रूव पाथवे है मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने का, क्लासरूम लर्निंग भी है एंड शिप बोर्ड लर्निंग भी है। प्रोसीजर क्या है स्पॉन्सरशिप का, बताता हूँ। पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करो, पीसीएम में 60 चाहिए आपको, देन आप अप्लाई करते हो कंपनी पे, देन रिटन टेस्ट, देन साइकोमेट्रिक, देन इंटरव्यू, देन मेडिकल, देन सिलेक्शन लेटर, देन आपकी प्री सी स्टार्ट होती है। अब एलिजिबिलिटी मैंने आपको ऑलरेडी बताई, जैसे 60% इन पीसीएम, इंग्लिश में 50, मेडिकल्स में आपका 6/6 आई साइट एंड अदर क्राइटेरियाज। अब IMU CET इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इस बार भी बहुत सारे बच्चे थे जिनको स्पॉन्सरशिप मिल गई, लेकिन IMU CET नहीं था, इसलिए वो इनएलिजिबल हो गए। तो IMU CET आपको क्लियर करना ही करना है। बडिंग मरीनर्स की ऑफलाइन अकेडमी में जितने भी बच्चे थे उनका मोस्टली सबका IMU CET निकल गया, तो आपको भी निकालना है। हाउ टू अप्लाई फॉर स्पॉन्सरशिप? यार बहुत सिंपल है। बडिंग मरीनर्स का नीचे जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको फटाफट से भर लो। अगर आपने वो भर लिया तो आपको हर वक्त जितने फॉर्म्स आ रहे हैं उसको सबका आपको अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, सिलेबस क्या होता है स्पॉन्सरशिप का, एंड इन सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है। ये आपका सिलेबस है। इंटरव्यू राउंड कैसा होता है? आपको इंटरव्यू में ऐसे बैठना है, आपकी कम्युनिकेशन, टेक्निकल नॉलेज, कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी सब कुछ देखी जाएगी। मेडिकल राउंड में आपका क्या क्या चेक किया जाता है? आई टेस्ट होता है, कलर ब्लाइंडनेस, BMI, हियरिंग, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, लंग फंक्शन, डीजी शिपिंग अप्रूव डॉक्टर से आपकी सारी चीज़ें चेक की जाती है। ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है? मार्च 2 में आपकी स्पॉन्सरशिप एप्लीकेशंस, मई टू जून आपकी IMU CET, देन अप्रैल टू जुलाई में आपके इंटरव्यू से मेडिकल्स होता है, जुलाई से आपका DNS का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन अगस्त में आपका कोर्स स्टार्ट हो जाता है। अर्ली स्टार्ट क्यों किया जाता है? जैसे अभी अगर आप 2027 के बच्चे हो तो आपको अभी क्यों स्टार्ट करना चाहिए? अभी के अभी आपको बडिंग मरीनर्स अकेडमी आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल जो बच्चे अभी के टाइम पे आए थे उन सब का सिलेक्शन हो चुका है। जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद आते हैं, या मतलब जो बच्चे अप्रैल के बाद या मार्च के बाद या जनवरी के बाद, नवंबर के बाद आते हैं, उनका सिलेक्शन 70% के आसपास हुआ है। लेकिन जो बच्चे इस टाइम के आसपास आए हैं, अभी के टाइम मतलब जून के टाइम, जुलाई के टाइम या फिर अगस्त के टाइम तक भी आ गए हैं, 95% वो सारे बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं ऑफलाइन एकेडमी वाले। ऑनलाइन के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन ऑफलाइन में बोलूंगा, वो 95% बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं, बिकॉज उनको IMU CET एंड स्पॉन्सरशिप में 3 बार रिवीजन मिला है। उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग है उनके PCM और एप्टीट्यूड के बेसिक्स में, कॉन्फिडेंस और इंटरव्यू स्किल में इंक्रीज हुआ है, एंड चांसेस मिला है उनको कॉलेजेस एंड कंपनी के अपॉर्चुनिटीज में। अब हम कैसे करवाते हैं उनको हम iPad क्लासेस भी देते हैं, उनको 1-on-1 डिजिटल बोर्ड क्लासेस भी मिलती है, HOD क्लासेस भी मिलती है, बुक सेट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो नंबर दिया हुआ है उस पर कॉमेंट कर दो ऑफलाइन, या तो तगड़ी चीज़ यही होगी, नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है उसको जाके भर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक यू सो मच।